मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। पद्मावत में लोक तत्व। जायसी सच्चे अर्थों में लोक कवि हैं। पद्मावत के कथानक में उन्होंने लोक जीवन में प्रचलित प्रेम गाथा को अपनाया। भाषा के क्षेत्र में तत्कालीन लोक भाषा अवधि को स्वीकार किया। पद्मावत में तत्कालीन समाज में फैलते जा रहे योगियों के विविध मुखी चमत्कारों का व्यापक चित्रण हुआ है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा तथा अन्य पौराणिक आख्यानगत उपकरणों का प्रयोग भी जायसी ने स्थान स्थान पर किया है। जनजीवन में प्रचलित भर्तृहरि की कथा, गोपीचंद कथा, सिंह तथा ब्राह्मण की कथा, श्रवण कुमार की कथा, गोरख मच्छंदर की कथा आदि कथाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। विभिन्न हिंदू तीर्थों हरिद्वार, नगरकोट, बालनाथ का टीला, मथुरा, बद्रीनाथ, गोमती, सूरजकुंड आदि का वर्णन भी उनकी लोक अभिरुचि को दर्शाता है। जायसी ने हिंदू रीति रिवाजों प्रथाओं का जो अंकन किया है वह अत्यंत मनोरम है। वहाँ की लोक संस्कृति अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित हुई है। विवाह के अवसर पर बंधनवार बांधने, घुड़चढ़ी, सिर पर छत्र धारण करने, विवाह मंडप की सज्जा, चौक पूरने, कलश रखने, वर वधु ग्रंथि बंधन, कन्यादान तथा जौनारा का चित्रण एक सूफी कवि को भारतीय जनजीवन के अत्यंत निकट ले आता है। शकुन विचार, ससुराल पक्ष का वर्णन भी यहाँ हुआ है। भारतीय पत्नी के आदर्श को कवि ने नागमती संदेश में पूरी तरह पहचाना है। यथा मोहि भोग सो काज न वारी, सौ दीठी के चाहनहारी। इसी प्रकार कवि ने भारतीय उत्सवों पर्वों के वर्णन में भी रुचि दिखाई है। वसंत, होली, दिवाली और 12 मासे के चित्रण समाज सम्मत है। नगर सौंदर्य का वर्णन, हाट वर्णन, गढ़ वर्णन पद्मावत के प्रमुख वर्णन स्थल है, जहाँ कवि की लेखनी ने मध्यकालीन समाज के जीवन पहलुओं से परिचय कराया है। जौहर प्रथा, सती प्रथा, भोज वर्णन, गौना प्रथा आदि का अंकन भी श्लाघनीय है। जायसी अवध प्रदेश के कवि हैं। यह अवध की प्रकृति अपने संपूर्ण सुषमा के साथ पद्मावत में मूर्त हुई है। वहाँ के फल फूल, आमों की महक, फसलें, कृषि के औजार सब पद्मावत में है। अवध प्रदेश में ऋतुएं कैसे आती है, उस समय सामान्य जनजीवन की क्या दशा होती है, इसका पता 12 मासा से स्पष्ट लग जाता है। रानी नागमती अपना रानीपन भूलकर सामान्य स्त्री बन जाती है। उसके अनुभव निम्न वर्गीय कृषक स्त्री का अनुभव है। इसी में पद्मावत की सार्थकता है। कथा के उपमान भी ठेठ ग्रामीण जीवन के हैं। चाहे लागियो जरे जरे जस भारू जैसी उक्ति हो, चाहे दीठी दवंगरा मेर बहू जैसी बिखरते हृदयों को पुनः जोड़ देने, बिखरने न देने की व्यंजना हो। उपमान जायसी को ग्रामीण जीवन से प्राप्त होते हैं। वीर भगुटी का चित्रण मार्मिक है। अतः यह कहना उचित ही है कि जायसी के लोक जीवन वर्णन में अत्यंत प्रामाणिकता है।